नमस्कार। मेरी खेती आध्यात्मिक खेती इस विषय में आज हम विचार करते हैं कि किस प्रकार से आध्यात्मिकता की ज़रूरत है खेती में। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। इसका मतलब है कि अन्न का असर मन पर होता है और मन का असर शरीर के ऊपर होता है। आजकल कई डॉक्टर कहते हैं कि 70% से ज़्यादा बीमारियां मानसिक बीमारियां हैं। और अगर ये मानसिक बीमारी मतलब मन की कमज़ोरी के कारण मन की गलत सोच का असर शरीर के ऊपर जो हो रहा है, इसको मानसिक बीमारी कहती है। शरीर को ठीक रखने के लिए आज हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, पौष्टिक अन्न का निर्माण करना और पौष्टिक अन्न का सेवन करना, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। परंतु जो सात्विकता है उस पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और अगर सात्विकता को बढ़ाना है तो इसके लिए ज़रूरत है आध्यात्मिकता की। तो इस आध्यात्मिकता को लेके जब हम परमात्मा की याद में या स्वयं को अच्छी तरह से परख कर स्वयं में स्थित होकर परमात्मा की याद में कोई भी कर्म करते हैं तो इसमें सात्विकता आती है। वर्तमान खेती में कर्म करते समय किसानों की सोच जो है वो कई बार निगेटिव दिखाई देती है। पता नहीं बीज उगेगा नहीं उगेगा, प्रकृति सहयोग देगी नहीं देगी, इस प्रकार से अनेक प्रकार की निगेटिव विचार उनके मन में आते हैं। और उसका असर भी सीधा पेड़ पौधों के ऊपर होता है। और अगर हम परमात्मा की याद में हर कर्म करते हैं तो हमारी सोच जो होती है वो सकारात्मक होती है, क्योंकि हम उस समय केवल निमित्त मात्र बन के अपना कर्तव्य करते हैं। तो इसका बहुत अच्छा असर अन्न की पैदाइश पे होता है। और जो ऐसे अनाज का सेवन करता है उसका भी सकारात्मक सोच चलता है, वो शांत पवित्र, उसका मन शांत पवित्र शक्तिशाली बनता जाता है। और ऐसा मन अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने में भी ठीक रहता है। दूसरी बात है कि आज वर्तमान समय कई सारे लोग इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मतलब प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है। कई लोग कहते हैं कि मोबाइल से प्रदूषण बढ़ रहा है, पानी का प्रदूषण केमिकल, भूमि का प्रदूषण केमिकल के द्वारा बढ़ रहा है। ऐसे कई सारे पर्यावरण बढ़ रहे हैं और इसको रोकने के लिए छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा प्रदूषण अगर कोई है तो मन के अंदर जो नकारात्मक सोच चल रही है, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसके अधीन होके जो सोचते हैं उसके गलत वाइब्रेशंस वायुमंडल में फैल रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा वायुमंडल खराब हो रहा है। और खेती में भी खेती कर्म करते समय यही किसानों की सोच चलती है कि ये लेबर नहीं मिल रहे, अनाज को सही दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कीट तो नहीं आएगी। इस प्रकार से जो गलत सोच है, मतलब मनुष्य के मन के सोच के जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है। वो अगर निगेटिव सोच है तो वायुमंडल को बहुत जल्दी ख़राब कर देती है। इसलिए किसानों को इस बात पर बहुत अटेंशन देना ज़रूरी है कि मुझे हमेशा सकारात्मक सोचना ज़रूरी है। और सकारात्मक सोचने के लिए आध्यात्मिकता की ज़रूरी है। आध्यात्मिकता को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को पहचानना ज़रूरी है, स्वयं को अनुभव करना ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरा स्वधर्म क्या है और परमात्मा कौन है, परमात्मा से मेरा क्या रिश्ता है, मैं इस सृष्टि रंगमंच पर क्यों आई हूँ, मुझे किस प्रकार से अपना पार्ट प्ले करना है। ये सारी बातें आध्यात्मिकता में आती है। और जब इस सोच के द्वारा हम केवल अपना कर्तव्य समझकर अपने पार्ट को व्यतीत करते हैं तो इसका बहुत अच्छा असर अब वायुमंडल पे होता है, खेती में भी होता है और पेड़ पौधों के ऊपर भी होता है। आज इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है, कोरोना जैसी महामारी कितनी बढ़ रही है और इसमें ज़्यादा करके लोग भयभीत होके ही बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। तो इस भय को ख़त्म करने के लिए किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इन सारी बीमारियों को जड़ सहित ख़त्म कर देता है। अगर वो पौष्टिकता के साथ सात्विक अन्न का निर्माण करेगा तो जो भी इस अन्न का सेवन करेगा
उसका तन और मन निरोगी और शक्तिशाली होकर रहेगा। वो किसी भी बीमारी के समय बाह्य परिस्थिति को फेद करने के लिए उसकी स्वस्थिति बहुत शक्तिशाली बनी रहेगी और बाह्य परिस्थिति उसके लिए जैसे कि कुछ भी नहीं है, जैसे आएगी वैसे निकल के जाएगी। और इतनी बड़ी मन को शक्तिशाली बनाने की विधि जो है वो केवल किसान और किसान ही दुनियावी मनुष्यों के अंदर भर सकता है अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। इसलिए अभी हम सभी को आध्यात्मिक खेती को अपनाना जरूरी है और इसके लिए केवल आध्यात्मिकता नहीं परंतु प्राकृतिक संसाधनों का भी यूज़ करना जरूरी है। किसी भी मशीन मेड खाद दवाई यूज़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। और इस गलत कर्मों से स्वयं को बचाने के लिए, अपने श्रेष्ठ कर्मों को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर उस श्रेष्ठ कर्म की ताकत भरने के लिए आध्यात्मिक खेती की बहुत आवश्यकता है।